नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज का मोटिवेशनल क्वेट है कि दुनिया सॉरी अनुभव की भट्टी में तपकर जो जलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। अनुभव की भट्टी में जो तपकर जो जलते हैं और दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। साथियों, ये लाइन दो शब्द आपको जरूर थोड़े छोटे लगे हों, लेकिन ये जो चार लाइनें हैं ना, अपने आप में पूरा जीवन आपका जो है वो इन लाइनों को समझने के अंदर, या अनुभव एक एक्सपीरियंस जो होता है वो उम्र के लिहाज से भी आता है और आपको जिंदगी के पड़ाव से भी आता है साथियों। तो साथियों, आज का हमारा जो क्लास है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का जीके। राजस्थान के जीके के अंदर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की जियोग्राफी। राजस्थान की जियोग्राफी के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। यदि साथियों आप किसी भी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर पूछा जाता है राजस्थान का जीके, तो आप लोग जो है वो अभी हमसे जुड़िए। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम लिंक के माध्यम से जरूर जुड़े साथियों। आपको टेलीग्राम लिंक के ऊपर हमारी जो है वो सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर की हमारी क्लास चलती है, जिसके माध्यम से आप लोग जो है वो करंट अफेयर की तैयारी अच्छी कर पाओगे। और सभी साथियों से निवेदन है कि आप जो है वो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को आसानी हो। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंदर हमने जो पढ़ा है वो हमने उत्तरी अरावली और मध्य अरावली के बारे में पढ़ा है। उत्तरी अरावली के अंतर्गत यदि हम बात करें साथियों तो हमने चोटियां पढ़ी है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे दक्षिणी अरावली। सबसे पहले देखिए साथियों, राजस्थान का ये राजस्थान का मैप दिखाई दे रहा होगा आपको। राजस्थान के मैप के अंदर राजस्थान के मध्य भाग से गुजरती है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांट दिया गया है। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है दक्षिणी अरावली। उसके बाद में ये जो एरिया, इसके अंदर 2 जिले आते हैं, नागौर और अजमेर। और उसके बाद में ये जो एरिया हो गया इसको बोला जाता है उत्तरी अरावली। क्या बोला जाता है इसको? उत्तरी अरावली के नाम से इसको जाना जाता है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली के अंदर हमने पढ़ लिया था बाबाई, बरवाड़ा, ये जो चोटियां हैं ये हमने पढ़ी थी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे साथियों सिरोही के अंतर्गत, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली और राजसमंद के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां हैं दक्षिणी अरावली के अंतर्गत जो है वो इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, किसके अंतर्गत इसको काउंट किया जाता है? दक्षिणी अरावली के अंतर्गत इसको काउंट किया जाता है। तो आप सभी लोग जो है वो एक बार हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या डालनी है आप सभी लोगों को? 3 नंबर आप हेडिंग डालिए। 3 नंबर के ऊपर आपको डालनी है दक्षिणी अरावली। क्या नाम दिया गया है इसको? दक्षिणी अरावली नाम से आप हेडिंग डालिए, दक्षिणी अरावली। यदि हम बात करते हैं दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली के अंदर आप देखोगे कि यदि हमने पढ़ा है कि जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं, इधर से इधर की तरफ आते हैं, तो अरावली पर्वतमाला के अंदर ऊंचाई का जो क्रम है वो लगातार क्या होता है? बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि राजस्थान के अंदर जो दक्षिणी अरावली है, दक्षिणी अरावली जो है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित स्थान है। और दक्षिणी अरावली के अंदर एक स्थान है सिरोही, जो कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर राजस्थान के अंदर स्थित है, सिरोही। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो सिरोही के अंदर जो स्थित चोटियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो चोटी आती है सिरोही के अंतर्गत, आप देखो सिरोही के अंतर्गत किसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं? सिरोही के अंतर्गत बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिख लेता हूं। तो सिरोही के अंदर जो सबसे पहली चोटी आती है उसका नाम है गुरु शिखर। किस नाम से जाना जाता है इसको? गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुरु शिखर। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर के ऊपर जो सिरोही के अंतर्गत चोटी आती है उसका नाम होता है शेर। ठीक है, गुरु शिखर हो गया, उसके बाद में शेर हो गया। उसके बाद में 3 नंबर के ऊपर आपका आता है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा है, ठीक है, दिलवाड़ा हो गया। दिलवाड़ा है, ये भीलवाड़ा नहीं है। ठीक है, दिलवाड़ा। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर के ऊपर बात करते हैं तो आपका आता है अचलगढ़। कौन सा आता है? अचलगढ़ चोटी इसके अंतर्गत आती है। अचलगढ़ के बाद में बात करते हैं तो 5 नंबर के आपके आती है आबूखंड। कौन सी आती है? आबूखंड आती है। ठीक है, आबूखंड आती है। और 6 नंबर के ऊपर बात करते हैं तो कौन सी आती है? ऋषिकेश आती है। तो ये सारी की सारी 6 चोटियां किसके अंतर्गत आती है? सिरोही के अंतर्गत आती है। ठीक है, देखो सबसे पहले
सबसे पहले गुरु शिखर, दूसरे नंबर पे शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, आबूखंड, ऋषिकेश। तीनों की तीनों चोटियां कहाँ पे है? सिरोही के अंतर्गत आती है। आप इस प्रकार से जो है वो हेडिंग डाल लीजिए, सिरोही की चोटियां। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? आप सभी को पता होगा 1722 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 1722 मीटर हो गया। उसके बाद में शेर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1597 मीटर है। कितनी है? 1597 मीटर है। दिलवाड़ा की ऊंचाई की बात करते हैं तो कितनी है? 1442 मीटर है। कितनी है? 1442 मीटर है। आगे बात समझ में। अचलगढ़ की बात करते हैं तो कितनी है? 1395 मीटर है साथियों। कितनी है? 1395 मीटर है। आई एम सॉरी, 1380 मीटर है ये। कितनी है? 1380 मीटर हो गया। आबूखंड की बात करते हैं तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1295 मीटर है। और उसके बाद में ऋषिकेश की बात करते हैं तो वो कितनी है? 1017 मीटर यहां पर हो जाती है इसकी ऊंचाई। देखिए, गुरु शिखर के अंतर्गत कितनी चोटियां, सॉरी सिरोही के अंतर्गत कितनी चोटियां आती है? 6 आती है। सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर 1722 मीटर। उसके बाद में शेर 1597 मीटर, दिलवाड़ा 1442 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर, आबूखंड 1295 मीटर और ऋषिकेश 1070 मीटर आ जाती है। कहां पर आती है ये सारी की सारी चोटियां? सारी की सारी चोटियां आपके सिरोही के अंतर्गत जो है वो काउंट की जाती है साथियों। उसके बाद में 2 नंबर के ऊपर आपका आता है उदयपुर। कौन सा आता है साथियों? उदयपुर आता है। उदयपुर के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां हैं इसकी बात करते हैं। तो उदयपुर के अंतर्गत नंबर 1 पे आती है जरगा। कौन सी चोटी आती है? जरगा आती है। जरगा के बाद में कौन सी आती है? कमलनाथ आती है। और कमलनाथ के बाद में तीसरे नंबर के ऊपर कौन सी चोटी आती है? तो यहां पर आपकी सज्जनगढ़ चोटी आती है। तो 3 चोटियां आपकी कहां पे हो गई? उदयपुर के अंदर हो गई। जरगा की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर हो जाती है। कितनी है? 1431 मीटर। कमलनाथ की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 1001 मीटर। और सज्जनगढ़ की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई यहां पर हो जाती है 938 मीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 938 मीटर हो जाती है। उदयपुर की बात करते हैं। उदयपुर के अंदर 3 चोटियां यहां पर आपको देखने को मिलती है। जरगा 1431 मीटर, कमलनाथ 1001 मीटर और सज्जनगढ़ जो है वो 938 मीटर हो जाती है। तो ये 3 चोटियां यहाँ पे आपकी कहाँ की आती है? उदयपुर की। तीसरे नंबर के ऊपर बात करते हैं तो राजसमंद के अंतर्गत आती है। कहां पर आती है? राजसमंद के अंदर। राजसमंद के अंतर्गत सिर्फ एक ही चोटी आती है जिसका नाम है कुंभलगढ़। कहां पे है? कुंभलगढ़ चोटी आती है। कुंभलगढ़ की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1412 मीटर जो है वो इसकी क्या हो जाती है? यहां पर ऊंचाई हो जाती है। सॉरी, 1412 इसकी ऊंचाई नहीं है, इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। कितनी है? 1224 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई हो जाती है। तो सिरोही के अंतर्गत आप देखोगे तो गुरु शिखर आती है 1722 मीटर, शेर 1597 मीटर, दिलवाड़ा 1442 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर, आबूखंड 1295 मीटर, ऋषिकेश 1017 मीटर। और उदयपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 चोटियां आपको देखने को मिलती है, जरगा, कमलनाथ, सज्जनगढ़। जरगा की ऊंचाई 1431 मीटर है, कमलनाथ की 1001 मीटर है, सज्जनगढ़ की 938 मीटर है। और राजसमंद के अंदर सिर्फ एक चोटी आती है जिसका नाम है कुंभलगढ़, 1224 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। तो ये सारी की सारी क्या हो जाती है? दक्षिणी अरावली। पाली में कोई चोटी नहीं है, बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर भी कोई चोटी नहीं होने वाली है आपकी। तो ये सारी की सारी क्या हो जाती है? दक्षिणी अरावली हो जाती है। तो इस का जो है वो आप सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं अभी, है ना। इसकी मैं आपको एक क्या बता देता हूं? ट्रिक बता देता हूं, ताकि आप सभी लोगों को याद करने में चोटी जो है वो आसानी हो। ठीक है, ट्रिक इसकी ये है कि गुरु से, इसको आप लिखो, गुरु से दिल में जरा आशा रखो। ठीक है, कुंभा, ऋषि, कमल, सज्जन। क्या? कमल, सज्जन। तो ये आप चोटियां याद कर लीजिए। गुरु का मतलब क्या हो गया? यहां पर गुरु शिखर हो गया। क्या हो गया? गुरु शिखर हो गया। से का मतलब यहां पे शेर हो गया। दिल का मतलब यहां पे दिलवाड़ा हो गया। ठीक है, दिलवाड़ा। जरा का मतलब यहां पे जरगा हो गया। क्या हो गया? जरगा। आ का मतलब यहां पे क्या हो गया? आबू खंड हो गया। आबू खंड हो गया। रखो को आपको याद करना है नहीं। कुंभा का मतलब यहां पे क्या हो गया? कुंभलगढ़ हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कुंभलगढ़ हो गया।
उसके बाद में ऋषि का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे ऋषिकेश हो जाता है। उसके बाद में यदि आप देखो कमल की, कमल का मतलब हो जाता है कमलनाथ हो जाता है। और सज्जन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, तो सज्जनगढ़ हो जाता है। क्या हो जाता है, सज्जनगढ़ हो जाता है। तो ये सारी की सारी यहाँ पे चोटियां आती हैं, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, आबूखंड, कुंभलगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, ये सारी की सारी इसके अंदर चोटियां यहाँ पे काउंट हो जाती है साथियों। ठीक है साथियों, उसके बाद में आप इसके अंदर कुछ एक फैक्ट लिख सकते हो। फैक्ट के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो फैक्ट आप इसको एक बार जो ट्रिक है ये आप इसको याद रखें, गुरु से दिल में जरा आशा रखो, कुंभा, ऋषि, कमल, सज्जन, गुरु, सीकर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, आबूखंड, कुंभलगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ और सज्जनगढ़, ये सारी की सारी इसके अंदर चोटियां जो है वो काउंट कर ली जाती है। उसके बाद में इसके अंदर कुछ एक फैक्ट की बात करते हैं। तो फैक्ट यदि हम दक्षिणी अरावली को, ये जो अरावली पर्वतमाला थी ना आपकी, ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके अंदर अब आपके क्या रहा है, इसके अंतर्गत आपके रहे हैं कुछ एक जो है वो पर्वत और पठार रहे हैं। इसके अंदर यदि हम बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक आप लिखे कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है, गुरु शिखर है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऊंची चोटी की बात करते हैं तो कौन सी है, गुरु शिखर है। कौन सी चोटी है, गुरु शिखर है। और गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कह दिया है, संतों का शिखर कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है, संतों का शिखर कहा है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कह दिया है, संतों का शिखर इसको कहा है साथियों। ठीक है, संतों का शिखर इसको कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने इसको कह दिया है। ठीक है, उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो हिमालय पर्वत, आप इसको लिखें, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत एवं नीलगिरी पर्वत के मध्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको पता है। हिमालय पर्वत एवं नीलगिरी पर्वत के मध्य की सबसे ऊंची चोटी, मध्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, बता सकते हो आप। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी आपकी आती है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत ही गुरु शिखर आता है। कौन सा आता है, गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर। अब नीलगिरी पर्वत कौन सा है, इसके जस्ट नीचे वाला। अब जो केरल तमिलनाडु के अंदर देखते हो नीलगिरी पर्वत, हिमालय पर्वत ऊपर वाला इसके हो गया है, इनके शिवालिक श्रेणियां पंजाब के अंदर होती है ना। तो हिमालय पर्वत और नीलगिरी पर्वत के मध्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ पे गुरु शिखर हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको लिख लें। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि जो दक्षिणी अरावली है आपकी, क्या है इसकी, दक्षिणी अरावली की बात करते हैं तो दक्षिणी अरावली को दो भागों के अंदर बांट दिया गया है। दक्षिणी अरावली को कितने भागों के अंदर बांट दिया गया है, दो भागों के अंदर बांट दिया गया है। ठीक है, दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से आता है, एक आबूखंड आता है, सबसे पहला आपका कौन सा आता है, आबूखंड आता है। और दूसरे नंबर के ऊपर आप देखोगे तो मेवाड़ का पठार आता है। ठीक है, मेवाड़ का क्या आता है, पठार आता है। आबूखंड की जो सबसे ऊंचा यदि हम बात करते हैं कि आबूखंड के अंदर जो सबसे ऊंचा पठार है वो उड़िया का पठार है, सिरोही के अंदर 1360 मीटर। ठीक है, आबूखंड का सबसे ऊंचाई पर पठार की बात करते हैं, सबसे ऊंचाई पर पठार की बात करते हैं, सबसे ऊंचाई पर पठार की बात करें तो कौन सा है, उड़िया का पठार। उड़िया पठार, उड़िया पठार कहाँ पर आपका हो जाता है, सिरोही के अंदर हो जाता है। और कितने मीटर की ऊंचाई पर है ये, तो 1360 मीटर की ये ऊंचाई पर हो जाता है। आगे बात समझिए, मेवाड़ की पठार की बात करते हैं तो इसका जो सबसे ऊंचाई के ऊपर पठार है वो आपको कौन सा है, वो आपका आता है जरगा। कौन सा आता है, जरगा। जरगा यहाँ पर आपका हो जाता है उदयपुर के अंदर, और उदयपुर के बाद में यहाँ पे आप हो जाता है 1431 मीटर हो जाता है, 1431 मीटर। तो ये यहाँ पर आपके क्या हो जाते हैं, इस बात को आप नोट कर ले। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। इसके बाद में हिमालय पर्वत और नीलगिरी पर्वत के मध्य की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। दक्षिणी अरावली को दो भागों में बांट दिया गया है। आबूखंड का सबसे ऊंचाई पर पठार उड़िया का पठार सिरोही 1360 मीटर, मेवाड़ के पठार की सबसे ऊंचाई पर पठार है जरगा उदयपुर 1431 मीटर की ऊंचाई पर आता है। तो साथियों ये हमारी जो क्लास है इसके अंदर हमने पूरी की पूरी जो दक्षिणी अरावली है, अरावली पर्वतमाला को कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहने वाली है
वो रहने वाली है जो पठार है, जो दर्रे हैं। राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन से दर्रे पठार पर्वत आते हैं उनके बारे में हम जो है वो विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने सभी दोस्तों के साथ में इसको एक बार शेयर जरूर करने का कष्ट करें। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर तो जरूर करें। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।